नमस्कार। कभी सोचा है कि इंडिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य यानी उत्तर प्रदेश आखिर चलता कैसे है? आज हम इसी विशाल और सच कहूं तो काफी जटिल शासन व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा ढांचा जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर इतने बड़े और डाइवर्स राज्य की पूरी मशीनरी, पूरा कामकाज होता कैसे है। तो चलिए आज इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं और इसका जवाब खोजते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो पूरी शासन प्रणाली है ना, वो बेसिकली 5 मुख्य स्तंभों पर खड़ी है। और यही 5 स्तंभ हैं जो मिलकर इस इतने बड़े राज्य को एक आधार देते हैं और इसे चलाते हैं। तो ये 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं राज्य के प्रतीक, जो इसकी पहचान है। फिर है प्रशासनिक विभाजन, जिससे मैनेजमेंट आसान हो जाता है। तीसरा है विधानमंडल, जहां कानून बनते हैं। चौथा न्यायपालिका, जो न्याय सुनिश्चित करती है। और पांचवां पंचायती राज व्यवस्था, जो शासन को आप कह सकते हैं ग्रास रूट्स लेवल तक ले जाती है। तो ठीक है, चलिए एक एक करके इन सभी परतों को खोलते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं उन प्रतीकों से जो इस राज्य की आत्मा है, जो इसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान को दिखाते हैं। सबसे पहले है राज्य पक्षी सारस। ये जो खूबसूरत पक्षी आप देख रहे हैं, ये प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता और इसकी प्राकृतिक विरासत का एक जीता जागता प्रतीक है। इसके बाद है राज्य पशु बारहसिंघा। हिरण की ये शानदार प्रजाति, जिसे स्वैम्प डियर भी कहा जाता है, आधिकारिक तौर पर राज्य के वन्य जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य का वृक्ष है अशोक का पेड़। अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की वजह से ये पेड़ प्रदेश की मजबूत जड़ों और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। और आखिर में राज्य पुष्प है पलाश। इसके चमकीले नारंगी फूलों को जंगल की आग भी कहते हैं, जो राज्य की ऊर्जा और जीवंतता को दिखाते हैं। तो अब जब हम राज्य की पहचान को समझ गए हैं, तो अब ये देखते हैं कि भाई 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों वाले इस विशाल राज्य को कुशलता से मैनेज करने के लिए आखिर बांटा कैसे गया है। देखिए, कुशल प्रशासन के लिए उत्तर प्रदेश को सबसे पहले 18 बड़े प्रशासनिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। इन्हीं को हम मंडल या डिवीजन कहते हैं। ये समझिए कि ये विभाजन का पहला और सबसे बड़ा स्तर है। और इन्हीं 18 मंडलों के अंदर आते हैं कुल 75 जिले यानी डिस्ट्रिक्ट्स। और हर जिला अपने आप में प्रशासन और विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई होता है। अब हर जिले को चलाते कौन हैं? मुख्य तौर पर 2 अधिकारी होते हैं। एक होते हैं जिलाधिकारी, जिन्हें हम डीएम कहते हैं, जो पूरे प्रशासन को हेड करते हैं। और दूसरे हैं पुलिस अधीक्षक यानी एसपी, जिनकी जिम्मेदारी कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। इन दोनों के तालमेल से ही पूरा जिला ठीक से चलता है। चलिए, प्रशासन के बाद अब चलते हैं उस जगह जहां राज्य के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राज्य विधानमंडल की। उत्तर प्रदेश में एक द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि यहां कानून बनाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग सदन या हाउस होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी कानून पर अच्छी तरह से गहराई से बहस हो सके। तो ये 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं, जिन्हें लोग सीधे वोट देकर चुनते हैं। और हाँ, राज्य की सरकार भी यहीं से बनती है। वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद को आप एक तरह से विशेषज्ञों का सदन कह सकते हैं। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और इनका मुख्य काम कानूनों की समीक्षा करना और सलाह देना होता है। ओके, अब आते हैं शासन के तीसरे स्तंभ पर, न्यायपालिका यानी जुडिशरी। यही वो प्रहरी है जो कानूनों की सही व्याख्या करता है और हर नागरिक के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। उत्तर प्रदेश का जो सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है, वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो प्रयागराज में स्थित है। और हाँ, काम के बोझ को मैनेज करने के लिए इसकी एक खंडपीठ या बेंच राजधानी लखनऊ में भी है। तो न्यायपालिका के मुख्य काम क्या है? बेसिकली 3 है। पहला, कानूनों को सही तरीके से समझाना। दूसरा, विवादों को सुलझाकर न्याय देना। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमारे संविधान के संरक्षक की तरह काम करना। और चलिए अब बात करते हैं आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की, पंचायती राज व्यवस्था। ये वो सिस्टम है जो लोकतंत्र को असल में हर गांव, हर मोहल्ले तक लेकर जाता है। अच्छा, ये व्यवस्था ना 2 समानांतर ढांचों में काम करती है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग
और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग। ग्रामीण इलाकों में स्थानीय शासन के लिए हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और शहरी इलाकों में यही काम नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत करते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था का असली मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोकतंत्र सिर्फ किताबों में न रहे बल्कि जमीनी हकीकत बने, ताकि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं के समाधान में खुद हिस्सा ले सकें। ऑल राइट, तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का जो परीक्षा के लिए भी जरूरी हैं। राज्य पक्षी सारस, कुल जिले 75, मंडल 18, विधानसभा सदस्य 403, उच्च न्यायालय कहा है प्रयागराज में, और पंचायत व्यवस्था त्रिस्तरीय। इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा। और अब आखिर में एक सवाल आपके लिए, जिस पर सोचिएगा जरूर। 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए सुशासन सुनिश्चित करने के लिए इस पूरे जटिल ढांचे का कौन सा स्तंभ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या वो प्रशासन की कुशलता है, या विधायिका के बनाए कानून, न्यायपालिका का संतुलन, या फिर स्थानीय शासन में लोगों की सीधी भागीदारी? सोचिए जरूर।